ये बाउट शुरू होने वाली है 56 केजीज के। और अब तक जो कल मैचेस हुए प्री क्वार्टर्स के और क्वार्टर के मुकाबले हुए, आज देखना होगा कि क्वार्टर फाइनल में किस तरह परफॉर्म करके आगे बढ़ते हैं प्लेयर्स। 56 केजी के मुकाबले शुरू होने वाले हैं, जो कि कल भी बड़े बेहतरीन बाउट हमें नज़र आए। उशू की जो है ना टेक्निक का गेम है, हमने यहाँ पे देखा कि 20 सेकंड में भी नॉकआउट किया है प्लेयर्स को। और अब केपीके के जो ब्लू कॉर्नर से एहसान आएंगे और उनका सामना भी होगा अबीबुल्लाह से। आपने उन पर काफ़ी डिस्कशंस भी किए उनके साथ, हबीब से अपने बात भी की। वो क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी आज? हबीब देखेंगे अब किस तरह से आज प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, बिकॉज हर फाइट के लिए आपको एक जैसी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती है। आपको फाइटर के हिसाब से लड़ना होता है। डिपेंड करता है आपके सामने जो फाइटर है वो किस स्ट्रैटेजी के साथ प्लेटफॉर्म पे उतरा है। बिल्कुल। और बाउट 56 केजी की शुरू होने वाली आज के दिन की पहला क्वार्टर फाइनल, जो कि रेड कॉर्नर से मौजूद है अबीब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, जबकि ब्लू कॉर्नर पे एहसान केपीके से। आज के दिन का पहला क्वार्टर फाइनल। ये तगड़ी फाइट होने वाली है काकड़। ये दोनों बड़े ही टैलेंटेड लड़के हैं। ब्लू कॉर्नर में एहसान केपीके से और रेड कॉर्नर में हबीबुल्लाह बलूचिस्तान से। राउंड नंबर 1 का आगाज और बाउट शुरू हुई हबीबुल्लाह और एहसान की। रेड कॉर्नर पे अबीब, ब्लू कॉर्नर पे एहसान। फाइट शुरू हुई। अब तक दोनों डिस्टेंस पे है, अटैक नहीं कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को नापते हुए, तोलते हुए। हबीब गोइंग फॉर द लॉक, दैट्स वेरी वेल डन। अच्छे दाव पे दाव का जवाब दिया एहसान ने यहाँ से। बिल्कुल, उन्होंने दाव का जवाब दिया, उनको ग्रिप करके गिराना चाह रहे थे और उसे बैक किया एहसान ने। आगे फाइट किक मारने की कोशिश और पीछे धकेलने की कोशिश और प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया। यहाँ पर हबीब ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ पावर भी दिखाई। क्या जवाब देंगे एहसान यहाँ पर? हबीब मूविंग वेल। बिल्कुल, फाइट किक मारने की कोशिश के बाद फिर से गिराया। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेक्निक का अमल दखल नजर आ रहा है आपको। हबीब की वेट कर रहे हैं एहसान के एग्रेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे उसकी कोई मूव होती है तो कोशिश करते हैं कि उनको गिराए। अगर यहाँ पे उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो अटैक ना करे पहले राउंड में, और जो अबीब के मूव्स है उनको नाकाम बनाने की कोशिश, अटैक करने की कोशिश। एक और बार खूबसूरत मूव अबीब की तरफ से। आप देखें, पहले चार्ज किया अटैक पर, लेकिन जब सामने से अटैक हुआ तो अबीब ने फौरन टैकल किया एहसान को। इस बार किक का इस्तेमाल, अच्छा जवाब एहसान की तरफ से। दोनों फाइटर जोर आजमाई करते हुए। अच्छी मूव हबीब की तरफ से और बड़े टेक्निक के साथ मोमेंट स्टेपिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और एक बार फिर से जैसे मूव करते हैं, खुद को डाउन करके ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और गिराने की जो कोशिश करते हैं, एफर्ट्स है यहाँ पे हबीब की। प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल चैंपियन की तरह खेलते हुए एक बार फिर से उठाने की कोशिश और संदे प्लेटफॉर्म से जो है बार कर दिया। चूंकि एहसान हबीब को साथ ले गए थे, इस वजह से यहाँ पर उनको पॉइंट नहीं मिलेगा, बट माइंड गेम जरूर जारी है दोनों के बीच में। वो कह रहे हैं ना, हम तो डूब रहे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कोशिश यही थी। बहुत आला टैकल यहाँ पर हबीब का। स्पीड दिखाई हबीब ने। फाइट को जो है ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर जो भी फाइटर 12 पॉइंट्स जल्दी मुकम्मल कर लेता है तो आसानी से दूसरे प्लेयर को। और इस तरह हबीबुल्लाह ने अपनी पहली फाइट अपने नाम की, एक अच्छे तगड़े फाइटर एहसान को शिकस्त दी। और एक और खूबसूरत फाइट शुरू होने की है पाकिस्तान पुलिस और इस्लामाबाद के दरमियान 56 केजी की। बिल्कुल, पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी करेंगे औरंगजेब, जबकि इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करेंगे गुलाम जकी। इस्लामाबाद के गुलाम जकी रेड कॉर्नर में नजर आएंगे हमें, जबकि पाकिस्तान पुलिस के औरंगजेब ब्लू कॉर्नर में। बिल्कुल, ब्लू कॉर्नर में
अब ये भी अच्छी फाइट देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अब तक का पहला जो फाइट हुआ था आज के दिन का क्वार्टर फाइनल्स का, बड़ा ही नॉकआउट था जहाँ पे हबीबुल्लाह ने बड़ी आसानी से केपीके के फाइटर को हराया। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। Police in the blue corner, Islamabad in the red corner. It's Aurangzeb versus Ghulam Zaki. ब्लू कॉर्नर औरंगजेब पाकिस्तान पुलिस, रेड कॉर्नर पे मौजूद है गुलाम जक्की। बाउट नंबर 2 क्वार्टर फाइनल्स के आज के दिन का आगाज। रेडी, द मैच इज, द बाउट इज बिगिनिंग। मूव्स अच्छी रही, यहाँ पे स्टार्ट करके अटैक करना चाह रहे हैं पुलिस के औरंगजेब, लेकिन वेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद के किक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलाम जकी इंतजार कर रहे हैं कि अग्रेशन का मुजाहरा दिखाएं और वो टैकल करने में कामयाब हो। इस दौरान दोनों ने पंचेस को प्रेफर किया। हाँ बिल्कुल, ब्रेक किया ले से यहाँ पे ग्रैब किया, लेकिन कामयाब ना हो सके कराने में, जिसके बाद रेफरी ने रोका। बाद फिर से दोनों फाइटर इंतज़ार करते हुए कि अटैक हो और वो मूव करे, बैक कर रहे ख़ुद को गुलाम जक्की इस्लामाबाद के, और बैक निकले थे कि फाइट यहाँ पे अटैक करने की कोशिश, और दो गिरा दिया एक बार। पहली बात जो है पुलिस के खिलाड़ी को इस्लामाबाद के गुलाम जक्की ने रिंग से आउट किया। यहाँ पंच कनेक्ट करने में कामयाब हुआ गुलाम जकी। दैट वुड शेक औरंगजेब अ लिटिल बिट फॉर श्योर। औरंगजेब फोकसिंग ऑन लो किक्स ताकि गेम प्लान को अपसेट कर सकें जकी के। वेंट फॉर अ पंच, डॉज्ड बाय जकी। बिल्कुल पंच कनेक्ट कर रहे हैं, और अब दानिश किक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। यहाँ पर औरंगजेब का ज़्यादातर हमें किक बॉक्सिंग का स्टाइल नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र आएंगे आपको वुशु में। ये देखें, ये भी किक बॉक्सिंग का मूव था, रिवर्स पंच। किक बॉक्सिंग के मूव्स ज़्यादा देखने को यहाँ पे इस गेम में नज़र आते हुए, और अच्छी बाउट यहाँ पे एक बार फिर से ग्रैब किया बैक से, और देखना होगा रिंग से बाहर निकालने की कोशिश, और उससे पहले ही रेफरी ने यहाँ पर फाउल अनाउंस कर दिया था। दिल गो एट इट अगेन। फॉल अनाउंस हुई थी और अटैक करने की कोशिश जारी, लेकिन अभी तक ग्रैब करके एक स्टैमिना को जो है दोनों खिलाड़ी पहले राउंड में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर कोशिश कर रहे सेफ के लिए। यहाँ पे ग्रैब किया एक दूसरे को खुद। बाउट जारी है और अच्छी यहाँ पे किक मारने की कोशिश, और इसी के साथ बड़े आसानी से पहला राउंड अख्ताम पजीर हुआ। ज़्यादा एग्रेशन देखने को नहीं मिली दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद औरंगजेब, जबकि राइट कॉर्नर पे गुलाम जकी की तरफ से। बिल्कुल बेस्ट ऑफ 3 जो भी फाइटर जीतता है उसको विक्टर करार दिया जाता है, अनलेस कोई एक फाइटर लगातार 2 राउंड्स अपने नाम कर ले, या फिर किसी एक राउंड में 12 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल कर ले। हाँ बिल्कुल, या फिर रेफरी ये समझे कि वो फाइट में मजीद आगे नहीं बढ़ सकता और उसके लिए ख़तरा है। बिल्कुल यहाँ पे पहले राउंड मुकम्मल हुआ और दोनों फाइटर के दरमियान अच्छा कंपटीशन, ज़्यादा एग्रेशन देखने को नहीं मिला दानिश। पहले राउंड के अंदर दोनों प्लेयर्स के दरमियान कोशिश कर रहे थे कि वो सेफ रहें। लेट्स फेस इट काकड़, इस गेम में पॉइंट्स हासिल करना अहमियत का हामिल है, ना कि अग्रेशन। बहुत से लोग समझते हैं कि वुशु में सिर्फ अग्रेशन वैल्यूबल होता है, लेकिन अगर आप अपना फोकस बरकरार रखें और पॉइंट्स हासिल करने की तरफ जाएं तो आपको ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। और पहला राउंड अगर आप देखें तो पहला राउंड यहाँ पे रेड कॉर्नर पे मौजूद गुलाम जकी के नाम रहा, इस्लामाबाद के। गुलाम जकी डेफिनेटली लुक मोर फोकस्ड और ज़्यादा इंतज़ार करते हुए नज़र आए। फिलहाल काउंटडाउन दिया जा रहा है पाकिस्तान पुलिस के फाइटर को। बिल्कुल ये एक प्लस पॉइंट होता है जकी के लिए। फर्स्ट राउंड रेड कॉर्नर ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट हो गई है और अब सेकेंड राउंड का आगाज़। दोनों अगर यहाँ पे
वो ज़की चाहे राउंड भी मुकाबला सही करते हैं तो वो विनर डिक्लेयर होंगे। एक बार फिर से अच्छी बाउट अटैक करने की कोशिश, ग्रैब करने की कोशिश, यहाँ पे बड़ी अच्छी किक का मुजाहरा किया गुलाम ज़की ने। और अब तक किक करना चाह रहे थे लेकिन औरंगज़ेब नहीं कामयाब ना हो सके। एक पर स्ट्रेट पंच मारने की कोशिश की, क्रॉस आए और ग्रैब किया दोनों ने एक दूसरे को। ज़बरदस्त पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर ज़की। आप देखें, इज लुकिंग फॉर द राइट विंडो टू चार्ज और अटैक और टू गेट अ पॉइंट। एक बार फिर देखें, पेशेंस नजर आ रहा है ज़की में। ही लुक्स गुड। फैशंस और मोमेंट बड़ी अच्छी है और यहाँ पे ग्रैब किया और गिराने की कोशिश और उसमें कामयाब हुए। दिस इज रियली गुड स्टफ फ्रॉम गुलाम ज़की। अच्छी तैयारी करते आए हैं। हिज लेग्स लुक स्ट्रॉन्ग। बड़ी स्ट्रॉन्ग अंदाज से गिराने की कोशिश, लेकिन थोड़े से अगर देखें औरंगज़ेब पाकिस्तान पुलिस के एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। अब फिर से मोमेंट करने की कोशिश की वकार ज़की को कि वो बैक कर सके उसको, लेकिन कामयाब ना हो सके। ज़की स्टिल बीइंग वेरी पेशेंट, ट्राइंग टू गो फॉर अ टैकल। अब दोनों ही थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी एनर्जी दरकार होती है जब आप टैकल करते हैं एक दूसरे को और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी मूव, क्रॉस करके पंच लगाना चाह रहे थे, अपनी बॉडी को स्विंग किया, मूव किया। औरंगज़ेब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस से है, ब्लू कॉर्नर पे मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर से ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद जो है अटैक नहीं कर पा रहे हैं, ना उनको गिरा सकते हैं, जो कि पुश भी कर रहे हैं। एक बार फिर से ग्रैब किया लेकिन देखिए ब्लॉक कर रहे एक दूसरे को, लेकिन पॉइंट्स पे हासिल नहीं करें। ज़की डेफिनेटली लुक्स लाइक अ क्लेवर फाइटर। जब एक दूसरे को होल्ड भी करते हैं, ग्रैब भी करते हैं, ज़की कीप्स वर्किंग हिज फीट अराउंड। अच्छी लो किक इस बार ज़की की। पंचेस कनेक्ट जरूर की औरंगज़ेब ने। बड़ी सेफ अंदाज में खेले ज़की, और अगर एक बार वो गिराने में कामयाब हो जाते हैं औरंगज़ेब को तो बाउट जो है उनके नाम रह जाती है। हम बात कर रहे थे कि ज़की के लेग्स में काफ़ी ताकत है। आप एक बार फिर देखें, औरंगज़ेब ने उनको प्लेटफॉर्म से बाहर धकेलने की कोशिश की। उन्होंने कितना अच्छे अंदाज में अपने आप को बैलेंस किया, ये बड़ा मैटर करता है यहाँ पर। सेकंड राउंड अपने नाम किया, देखना होगा। तो पहला राउंड ज़की जीतने में कामयाब हुए थे। अगर दूसरा राउंड भी वो जीत जाते हैं तो यहाँ पर फाइट ख़त्म होगी। बिल्कुल, और ये बाउट बड़ी सेकंड राउंड अपने इख्तिताम को पहुंची गुलाम ज़की और औरंगज़ेब के दरमियान। दोनों ही फाइटर्स यहाँ पर सोचते हुए कि पहले दो राउंड्स में उनसे क्या खामियां हुई, क्या कोताहियां हुई। सो लेट्स सी, यहाँ पे रिजल्ट फाइनलाइज कर रहे हैं जूरीज मेंबर, हु विल बी द विनर। इसके बाद जैसे केजीज बढ़ती जा रही है, इसके बाद 60 केजीज के बाउट शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल्स के, और देखना होगा कि 60 केजीज में कौन किस पे हैवी होता है। सो लेट्स सी द रिजल्ट विल बी अनाउंस फॉर द डे। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ज़की ने दूसरा राउंड भी जीत लिया है। यही वजह है कि दोनों एंड द रेड इज द विनर। इस्लामाबाद के गुलाम ज़की ने 56 केजी के क्वार्टर फाइनल अपने नाम किया और पाकिस्तान पुलिस के ब्लू कॉर्नर पे औरंगज़ेब को शिकस्त दे दी, और ये बाउट अपने नाम करते हुए यूँ गुलाम ज़की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं। अगला क्वार्टर फाइनल है 60 केजी का। इसमें आपको नजर आएंगे टीम पाकिस्तान आर्मी के ईद मोहम्मद और केपीके के हसीब। ये भी एक अच्छी बाउट होगी। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद पाकिस्तान आर्मी के ईद मोहम्मद ने फ्री क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट से जीता था, और अब क्वार्टर फाइनल के लिए थे। बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, 20 से 25 सेकंड के अंदर ही अपना गेम अपने नाम किया था। बिल्कुल, कल हमें ना सिर्फ इनकी जानिब से अग्रेसिव इंटेंट नज़र आई बल्कि अच्छा फोकस नज़र आया। ना सिर्फ अग्रेशन के साथ उन पर धावा बोला, बल्कि अपनी बॉडी को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बैलेंस रखा। 2-3 दफ़ा कोशिश की थी इनके हरीफ ने इनको प्लेटफॉर्म से बाहर फेंकने की, बड़ी मैनेज टू स्टे इन। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बिकॉज इनसे पॉइंट्स मिलते हैं आपके ओपोनेंट को। हाँ बिल्कुल, और अब देखना होगा कि यहाँ पे वो अपनी जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरह पहले फ्री क्वार्टर फाइनल में ब्लू कॉर्नर पे मौजूद
पाकिस्तान आर्मी के ईद मोहम्मद उस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं इस बाउट के अंदर या नहीं, और जबकि उनका सामना केपीके के असीब से है। KPK in the red corner and Team Army in the blue corner. This is going to be a good fight for sure. हसीब ने भी अपनी प्री क्वार्टर फाइनल फाइट शानदार अंदाज में जीती थी. He is very well conditioned. He will use his upper body strength as well. देखना होगा ईद मोहम्मद की टेक्निक क्या उनको अपर हैंड देती है या नहीं. He is a very talented fighter for sure. बिल्कुल बड़े ही टैलेंटेड प्लेयर है दोनों, और कल बड़ी अच्छी फाइट की थी, बड़ी ज़बरदस्त फाइट. नाउ बिगनिंग केपीके वर्सेस पाकिस्तान आर्मी. असीम, ओह बड़ी अच्छी मूव, और यहाँ पे स्विंग करके किक लगाना चाह रहे थे, लेकिन ब्लू कॉर्नर पे मौजूद ईद मोहम्मद को पूरी तरह से पीछे धकेलते हुए रिंग से बाहर कर दिया. बिल्कुल इसी स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे. हमने कहा था कि हसीब अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए नजर आएंगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सीम्स टू बी डूइंग राइट नाउ. एक बार फिर उनको प्लेटफॉर्म से बाहर करने की कोशिश, जो इस बार रेफरी ने रोकी. बड़ा ही जबरदस्त आगाज किया केपीके के फाइटर ने और हसीब ने, जिस तरह पहले परेशान करते हुए एक बार फिर से मूव, और एक बार फिर से रिंग के अंदर ही ईद मोहम्मद ब्लू कॉर्नर पे मौजूद उनको गिराया, और बड़ा ही खूबसूरत मूव देखने को मिला आसिफ की तरफ से. और अपनी अपर बॉडी का ही इस्तेमाल इन्होंने किया था प्री क्वार्टर फाइनल में भी, और आज भी आप देख रहे हैं कि अपने जो शानदार शोल्डर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, हाथों पर काम किया हुआ है, आर्म्स पर काम किया हुआ है, उसी स्ट्रेंथ को यहाँ पर यूज कर रहे हैं काकड़, और कमाल महारत से यूज कर रहे हैं. अपर बॉडी का जो इस्तेमाल इस वक्त असीब ने लास्ट कुछ मूव्स में दिखाया. बड़ा जबरदस्त यहाँ पे स्विंग करके किक करना चाहते हैं, करने की कोशिश, और यहाँ पे ईद मोहम्मद कामयाब ना हो सके. यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी कि ईद मोहम्मद ने मूव करना चाहते एक बार फिर से, और दोनों जो है रिंग से बाहर, किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. प्रेशर टैक्टिक्स हैं इस बार ईद मोहम्मद की जानिब से. रिवर्स पंच लगाना चाहते थे, हिज ग्लव केम ऑफ. दैट्स हाउ हार्ड ही स्वंग एट इट. इससे आपको अंदाजा होगा काकड़ कि कितनी तेजी से उन्होंने अपना हाथ घुमाया था कि उनका ग्लव उतर गया. और ये जब तेजी से हाथ घूमता है तो बड़ा ही खतरनाक पड़ता है दानिश. और इस वक्त दोनों फाइटर बड़े अच्छे यहाँ पे जो लगी, और शायद थोड़ी सी परेशानी का सामना ईद मोहम्मद अंडर प्रेशर है. एक बार बाउट फाइट मारने की किक मारने की कोशिश की, लेकिन वापस इसे ग्रैब किया यहाँ पे. To beat Haseeb here. बिल्कुल वो टेक्निक के साथ मूव और अटैक करने की कोशिश की, ग्रैब किया वापस, और अपने जो अपर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, और रिंग से दोनों फाइटर बाहर हुए. वशू संदा प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से उठाया. एक बार फिर ताकत का मुजाहरा यहाँ पर हसीब की जानिब से. शानदार पावर शो है ये हसीब का. बट ईद मोहम्मद भी किसी लिहाज से हल्के नहीं पड़ रहे हैं, भरपूर मुकाबला कर रहे हैं. इज चेंजिंग इट अप. एक बार फिर इस्तेमाल किया अपनी पावर को, बट टैकल करके उनको प्लेटफॉर्म से बाहर करने में कामयाब. उससे पहले हसीब पॉइंट हासिल कर चुके थे. कांटे की फाइट चल रही है इस वक्त इन दोनों टैलेंटेड फाइटर्स के दरमियान. काकर किसी की भी फाइट हो सकती है ये. बिल्कुल अब तक जो बाउट्स नजर आ रही है, दोनों एक दूसरे पर हैवी होते हैं और हो रहे हैं, और बड़ा अच्छा फाइट देखने को मिल रहा है. कभी असीब और कभी ईद मोहम्मद ग्रैब किया पे खुद को एक दूसरे को, और बड़े अच्छी तरीके से मूव था. अब तक कंपटीशन दानिश बराबरी का जा रहा है दोनों फाइटर के दरमियान, और पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा. बिल्कुल 4 जजेस किसी भी एक पर्टिकुलर फाइट को स्कोर करते हैं, और जो चीफ जज है वो फैसला सुनाती हैं. तो यहाँ देखना होगा जजेस क्या फैसला देते हैं, किसके हक में फैसला देते हैं. श्योरली हसीब फ्रॉम केपीके इन द रेड कॉर्नर लुक लाइक ही गॉट मोर पॉइंट्स, बट हतमी फैसला जजेस का ही होगा.
उस्ताद मुबारक अली शान साहब भी या टीम पाकिस्तान आर्मी के ईद मुबारक को, ईद मोहम्मद को हिदायत देते हुए। बिल्कुल, और लेट्स सी अब ये राउंड किसके नाम रहता है, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत बाउट देखने को मिला। Right then. Yep, as रेड we thought. कॉर्नर KPK। हसीब की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो हावी नजर आई हमें पहले राउंड में काकड़, और उसी बॉडी स्ट्रेंथ पर इंहिसार किया उन्होंने। देखना होगा ईद मोहम्मद दूसरे राउंड में किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है। बिल्कुल, कोचेस का अमल दखल होता है, और यहाँ पे देखना होगा कि ईद मोहम्मद को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, क्योंकि बड़ा पहले राउंड में बड़ा ही हैवी रहे पाकिस्तान जो KPK के फाइटर है असीब। और हम शायद यहाँ पे जिस तरह उन्होंने बाउट की, जिस तरह बैक पुश कर रहे थे ईद मोहम्मद को, बड़े इसमें कामयाब रहे। लेट्स सी नाउ कि क्या होता है इस बाउट में, जो कि अब तक पहला राउंड बड़े आसानी से और चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करते हुए KPK के रेड कॉर्नर पे असीब ने अपने नाम किया। नाउ द सेकंड राउंड between KPK fighter Asib from the red corner, blue corner from Eid Mohammed from Pakistan Army। देखना होगा ये राउंड बड़ा ही दिलचस्प होगा। हम यहाँ पर ईद मोहम्मद को काउंट आउट नहीं कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट that Hasib won the first round. Eid Mohammed is very very talented for sure. हाँ, बड़ी अच्छी बाउट जारी थी, और पहला राउंड जिस तरह असीब ने अपने नाम किया, क्लियरली ही हैज डन अ गुड जॉब हियर फॉर KPK। नाउ सी द बाउट नंबर, एक और बाउट का राउंड नंबर 2, अटैक करने की कोशिश। देखिए ऑटोमेटिकली आपने देखा ईद मोहम्मद ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, लेकिन एक बार फिर ओवर पावर करते हुए नजर आए यहाँ पर हसीब। किक का इस्तेमाल करके अब उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हसीब अपनी पावर इस्तेमाल ना कर सके। एक बार फिर किक किया उन्होंने, पॉइंट जरूर हासिल किया हसीब ताकत इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल, असीब ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको कोशिश कर रहे कि जो वो अंदर रिंग से उनको बाहर कर दे, लेकिन यहाँ पे ईद मोहम्मद के एक बार फिर से ग्रैब किया, कोशिश दोनों तरफ से पंचेस की बरसात, किक्स भी शुरू, ग्रैब किया। यहाँ ईद मोहम्मद की ग्रैपलिंग स्किल्स की तारीफ बनती है जब जब उनको प्लेटफॉर्म से बाहर करने की कोशिश की जाती है। रिवर्स पंच एंड हसीब इज डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म, ही गॉट द कनेक्शन देयर, अ वेरी वेरी गुड कनेक्शन। व्हाट अ कमबैक, What a comeback from ईद मोहम्मद। काउंटडाउन मिला यहाँ पे असीब को, जिस तरह पहला राउंड उन्होंने खेला, एक बार फिर से मूव करके बैक करना चाह रहे थे, और दोनों रिंग से बाहर। हर बार ईद मोहम्मद जब पकड़ते हैं इस तरह हसीब को और अपने साथ ले जाते हैं, उनको पॉइंट्स डिनाई करते हैं काकड़, वरना ये हर बार पॉइंट लेते हैं हसीब। ये देखें एक बार फिर ताकत का जवाब टेक्निक से दे रहे हैं ईद मोहम्मद। एक पंच ने हिला के रख दिया है इस वक्त असीब को, उसकी जो स्टेमिना है थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, और पहले जिस तरह वो एग्रेसिव थे, अब वो एग्रेशन दिखाई नहीं दे रहे असीब में। कोशिश कर रहे ग्रैब करके, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर हसीब सिर्फ पावर का मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईद मोहम्मद ज्यादा कंप्लीट फाइटर नजर आ रहे हैं, बट ओवर पावर जरूर किया है अभी तक हसीब ने। एक बार फिर रिवर्स पंच लगाने की कोशिश, खुद ही उनके साथ रिंग से बाहर चले गए। वो ज्यादा फोकस ये कर रहे हैं कि वो रिंग से बाहर उनको कर दे, और खुद भी रिंग से बाहर हो जाते हैं। फिर से काउंटडाउन, हसीब कैन नॉट गो ऑन, हसीब सेड I quit. Eid Mohammed, a beautiful performance by Eid Mohammed। पहला राउंड हारने के बाद जिस तरह शानदार अंदाज में ईद मोहम्मद ने कमबैक किया है टीम पाकिस्तान आर्मी के, जितनी तारीफ की जाए कम है। बिलाखिर हसीब को गिव अप करने पर मजबूर किया, बिल्कुल गिव अप करने पर मजबूर कर दिया, और दूसरे ही राउंड में नॉकआउट करके ईद मोहम्मद ने बड़ी अच्छी कमबैक की और ये गेम अपने नाम किया, क्योंकि बैक कर गए हसीब और यूं ईद मोहम्मद के नाम, और इंजर्ड हो गए हैं असीब। बिल्कुल हसीब doesn't look too good right now. What a comeback this was, probably the best comeback we've seen yet in this wushu event. हसीब needs medical attention right now. एक बहुत ही फिजिकल गेम है ये काकड़, ये एथलीट्स बेइंतहा सख्त जान है, लेकिन उसके बावजूद
जिस किस्म के कनेक्शंस हमने देखे हैं, इट हर्ट्स। बिल्कुल टेक्निक का गेम है, लेकिन इंजर्ड हो गए यहाँ पे, और मेडिकल की टीम जो है वहाँ पे फर्स्ट एड की वहाँ पे पहुँच चुकी है, और बड़ा ही ख़तरनाक मूव्स जो हमें देखने को मिले यहाँ पे। टीम आर्मी के फाइटर ईद मोहम्मद की तरफ से पहले राउंड में खुद को डाउन रखा। जिस तरह दूसरा राउंड हुआ तो उन्होंने बड़ी अच्छी कम बैक की, और यू फर्स्ट एड दिया जा रहा है, उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है असीब के। बिल्कुल कोई भी फाइटर गिव अप करना नहीं चाहता, बट हसीब रियलाइज एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट ही कैन नॉट गो ऑन। एक रिवर्स पंच था जो सीधा उनकी नाक पर लगा, एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग। 60 kg में एक और बाउट सिंध के रेड कॉर्नर पे मौजूद अहदर अली, जबकि ब्लू कॉर्नर पे असन मुनीर इस्लामाबाद के। ब्लू कॉर्नर पे असन मुनीर इस्लामाबाद, रेड कॉर्नर पे अहदर अली सिंध। वाह, व्हाट अ बाउट इंड, और एक और बाउट शुरू होने को है। अब ये होता है प्रोफेशनल खिलाड़ी का, जिस तरह ने पहले राउंड में स्टेमिना को बरकरार रखा, अटैक करने की कोशिश ना की। पहले राउंड उनके नाम रहा, दूसरे राउंड में आते ही नॉकआउट कर दिया। अगली फाइट के लिए दोनों फाइटर्स तैयारी करते हुए। इट्स सिंध वर्सेस इस्लामाबाद, हैदर अली वर्सेस हसन मुनीर, रेड वर्सेस ब्लू। और बिल्कुल एक अच्छी बाउट का सिलसिले जारी है। जैसे जैसे वशु के ये क्वार्टर फाइनल्स आगे बढ़ते जा रहे, बड़ी ज़बरदस्त बाउट देखने को मिल रहे हैं, और लास्ट के में फ़ायदा उठाते हुए ईद मोहम्मद होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। Hassan Munir from Islamabad in the blue corner is already on the platform. We're waiting for Haider Ali from Sindh, जो रेड कॉर्नर में हमें फाइट करते हुए नजर आएंगी। He's still having his gear fixed here. क्वार्टर फाइनल्स के सिलसिले जारी है, और 60 kgs की फाइट जो इस वक्त शुरू हो चुके हैं, और ब्लू कॉर्नर पे रिंग के अंदर आ चुके हैं हसन मुनीर इस्लामाबाद, जबकि रेड कॉर्नर पे सिंध के हैदर अली। नाउ इनटू द रिंग, द बाउट इज बिगिनिंग। शुरू के 10 सेकंड में ही एक फाइटर की स्ट्रेटजी नजर आ जाती है, तो देखते हैं ये दोनों किस स्ट्रेटजी के साथ प्लेटफॉर्म में हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, पहले ही कुछ ही सेकंडों में अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे फाइटर, यहाँ पे अटैक, पंचेस की बरसात दोनों तरफ से, और कोशिश कर रहे एक बार फिर से। ओह, आते ही रेड कॉर्नर पे हैदर अली ने उनको A flurry of punches from both ends. एक बार फिर हैदर अली पंचेस और किक्स का इस्तेमाल करके अपसेट करना चाहते हैं मुनीर का गेम प्लान। हैदर अली इज लुकिंग गुड काकड़। बिल्कुल, और बड़ा ही जबरदस्त बाउट करते हुए ब्लू कॉर्नर पे मौजूद हसन मुनीर, और उनकी जो साठी उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई थी वो तोड़ दी यहाँ पे। The coach from Sindh is putting on a blue chest guard. गार्ड का जो है वो नुकसान पहुंचा यहाँ पे इस हसन मुनीर की He will have to change that. A little stoppage in the fight here. Chest guard दरकार है इस वक्त हैदर अली को. We're trying to find a red one. Even a black one would do. चेस्ट गार्ड को नुकसान पहुंचा हैदर अली के, और बड़े खूबसूरत मूव्स यहाँ पे देखने को मिले हसन मुनीर की तरफ से इस्लामाबाद के, और बैक करते उनको जो वशु संदर प्लेटफॉर्म से उनसे भी बाहर कर दिया था। और अब आप देख रहे हैं कि सिंध की टीम जो है उनको यहाँ पर उनके जो चेस्ट गार्ड है वो चेंज कर रहे हैं। चेस्ट गार्ड को थोड़ा था, और अटैक और एग्रेशन देखने को मिला तमाम फाइटर्स के दरमियान।
गार्ड को चेंज कर दिया यहाँ पे। So little unwanted stoppage here. Hassan Munir wouldn't mind that because he's taking a much needed breather. Although fight में ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं था, but शॉर्ट बर्स्ट में जितनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उतना आपके चांसेस में इजाफा होता है जीतने की। बिल्कुल चेस्ट गार्ड करने के बाद गेम को दोबारा से कंटिन्यू किया है हसन मुनीर अपने एग्रेशन के अंदर, अपनी फुट स्टेपिंग जो है मूवमेंट है बड़ा अच्छा है। Can you feel the sheer power of Haider Ali's kicks? Can you hear the sound? एक बार फिर देखें, बड़ी ही तगड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक्स लगाते हैं। और रेड गार्ड जो है उतर गया है। Haider Ali is continuously struggling with his gear. पहले चेस्ट गार्ड उतरा था, अब हेड गार्ड उतर गया। ये बड़ा इशू अभी दरपेश आ रहा है। शायद यहाँ पे हसन मुनीर ये स्ट्रेटजी है कि उनकी पहले चेस्ट गार्ड को निकाला और अब जो है हेड गियर है और हेड गार्ड है उनको। अब यकीनी तौर पर इसमें फाइटर की कोई गलती नहीं है, अब सही पहनाया जाना ज़रूरी है उनको। वंस अगेन द पार्ट स्टार्ट हो गई है और फाइटर अटैक करते हुए दोनों फाइटर बार फिर से शुरू। हसन मुनीर थोड़े से अब हैवी दिखते हुए यहाँ पे हैदर अली पे। लो किक इस बार हैदर अली की, फॉलोड अप बाय अ वाइल्ड पंच, गेट्स द कनेक्शन। बहुत तगड़े किक्स और पंचेस लगा रहे हैं यहाँ पर हैदर। बड़ा एग्रेशन दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह पहले अटैक किया हसन मुनीर ने, यहाँ पे स्ट्रेट किक लगाने की कोशिश की थी चेस्ट पे। फिर से ओह टकमक आ गए। इंतजार किया हैदर अली ने कि चार्ज करें हसन मुनीर उन पर और फौरन पंच कनेक्ट किया। फ्रंट ऑन किक इस बार। पंचेस की बरसात जारी और बिल्कुल परेशान करके रख दिया यहाँ पे ब्लू कॉर्नर पे मौजूद हसन मुनीर को। एक बार फिर से बाउट शुरू कर दी है और द डिसीजन एज टेकिंग इन फर्स्ट राउंड एंड द रेड कॉर्नर इज द विनर सिंध। हैदर अली was so very good. अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा यहाँ पर दोनों के दरमियान। हैदर is so excited that he's won this fight. और बड़ा ही खूबसूरत फाइट देखने को मिला हैदर अली की तरफ से, बड़ी अच्छी मूव और सिंध के नाम रही ये बाउट।